आज में यूनियन बजट था। बजट में ऐसा कुछ खास रहा नहीं, बजट बिल्कुल न्यूट्रल था। तो इसका रिएक्शन मार्केट पर दिखा नहीं और मार्केट भी आज पूरा साइडवेज और वोलाटाइल रहा। चलिए मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ ग्राफ्स पर। तो यहाँ पर अभी आप देखिएगा, ये मैं निफ्टी का चार्ट लगाया हूँ। यहाँ पर अभी आप ये जो टाइम फ्रेम मैंने रखी है 15 मिनट की टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर अभी आप देखिएगा, मार्केट यहाँ पर ओपन होता है। ओपन ओपन होने के बाद मार्केट क्या करता है, पहले मार्केट पहली कैंडल का लो ब्रेक करता है। पहले मार्केट लो ब्रेक करता है, अगेन मार्केट हाई ब्रेक करता है, फिर थोड़ा सा मूव कंसोलिडेट होता है, अगेन मार्केट हाई ब्रेक करता है। राइट। तो एक बार मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया है, उसके बाद मार्केट हाई ब्रेक कर रहा है। अगेन मार्केट यहाँ पर लो ब्रेक कर रहा है। राइट। अगेन मार्केट लो ब्रेक करने के बाद फिर ये बीच रेंज में चला जाता है, फिर पूरा कंसोलिडेट होता रहता है और मार्केट में वोलेटिलिटी काफी पीक पर हो जाती है। ऐसे में क्या होता है, ऑप्शंस बाइंग में अगर आपने बार बार ट्रेडिंग, ऐसे में ऑप्शंस बायर की बार बार ट्रेडिंग हो जाती है, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है। तो जो कल में हम लोगों ने लॉजिक जो मैंने शेयर आप लोगों के साथ किया था, उस लॉजिक के अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड भी प्लान किए थे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। उसका क्या रिजल्ट रहा वो भी मैं आप लोगों को लाइव शेयर करने वाला हूँ। एंड मॉर्निंग सेशंस में जैसा मैंने आप लोगों को अपडेट किया था कि मॉर्निंग सेशन जो है ऑप्शन सेलर के लिए करेक्ट रहेगा, ऑप्शन सेलिंग आप लोगों को करनी चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि 12 बजे तक जो है बजट का कोई आउटकम नहीं आता है और 12 बजे के बाद उसके जो है आउटकम आने लग जाता है और उसके अकॉर्डिंग मार्केट का रिएक्शन उस पर होने लग जाता है, क्योंकि बड़े प्लेयर जो है मार्केट के रिजल्ट आने तक वेट करते हैं, उसके बाद ही अपना जो है पोजीशन बनाते हैं। तो आज में जो बजट रहा उसका कुछ भी आउटकम मतलब ऐसा कुछ स्पेशल नहीं था, न ही कोई अट्रैक्टिव बजट रहा, बिल्कुल न्यूट्रल था। तो उसका रिएक्शन मार्केट पर देखने के लिए नहीं मिला और उसके कारण ही मार्केट में जो एक तरफ का जो ट्रेंडिंग एक्सपेक्टेशन थी हर किसी की कि मार्केट में कुछ मूव्स आ गए, या तो अपसाइड आएगा या भाई कहीं ना कहीं डाउन साइड कहीं तो आए। बट मार्केट में इस प्रकार का कोई मूव नहीं है और ये पूरा डेज मार्केट में वोलेटिलिटी बनी रही। और ऐसे में ऑप्शंस बायर है, उनकी पूरी वोट लग गई होगी, प्रीमियम बहुत डीके हुए हैं। आई होप आप लोगों ने अगर जो जो प्लानिंग बना के रखी है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने ट्रेड किया होगा, तो आपको ज्यादा अफेक्ट नहीं पड़ा होगा। चलिए सिंपली मैं मॉर्निंग में मैंने क्या प्लान किया था, मेरे ट्रेड्स के बारे में अभी मैं समझाता हूँ। देखिएगा मॉर्निंग में जब ये मार्केट यहाँ पर ओपन होता है तो मैंने क्या किया था, इसमें 21,750 का स्कोर ऑप्शन एंड 21,750 का सीई, ये मैंने दोनों मैंने सेल कर दिए थे। 21,750 का पीई मैंने क्या किया था, स्ट्रेडल बना लिया था। चलिए मैं आपको इस पे मेरे ट्रेड पोजीशन पे बताता हूँ, ज्यादा नहीं, मैंने केवल 150 क्वांटिटी इसमें बाय की थी, ये भी आपको बताता हूँ। कुछ मेरे पास फंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, तो मैं उस पे ज्यादा ट्रेड्स नहीं प्लान किए हैं। चलिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ अपने ट्रेडिंग पोजीशन पर। तो यहाँ पर भी आप देखिएगा, ज्यादा नहीं, केवल मैंने 150 क्वांटिटी आपको दिख रहा होगा, मैंने 150 क्वांटिटी इसमें 21,750 के सीई पर सेल की थी, 21,750 की पी पर मैंने सेल की थी। 150 क्वांटिटी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। एक ट्रेड ये पहले पंच हो गया था, फिर मैं इसको एग्जिट किया था, तो ये 150 क्वांटिटी में ही है। तो नेट जो प्रॉफिट निकल के आया ज्यादा नहीं, केवल 5 साढ़े 5 हजार का प्रॉफिट है और ये तो मेरी होल्डिंग है। तो मेरे पास फंड एक्चुअली अवेलेबल था ट्रेडिंग के लिए 5,90,000 रुपए। तो जो मुझे फंड जो ट्रेडिंग मुझे सेलिंग के लिए, क्योंकि सेलिंग के लिए 1 1.25 लाख रुपए का फंड लगता है एक लोट सेल करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास या तो ये ऑप्शन था कि मैं आउट ऑफ द मनी का कोई ऑप्शन 2 5 रुपए का खरीद लूँ ताकि मुझे मार्जिन रिलीज हो जाए, तो ये मेरे माइंड में प्लानिंग थी। बट इतने में मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, हम लोग सेकेंड हाफ में थोड़ा सा हेवी ट्रेड प्लान करेंगे अगर जो मार्केट ट्रेंडिंग रहा तो। राइट। तो चलिए, तो ये मेरा इसमें कुछ ज्यादा कुछ नहीं, ये प्रॉफिट था। इसके बाद में सेकेंड हाफ पर आपको लेके चलता हूँ। सेकेंड हाफ में क्या प्लानिंग मैंने की, प्लानिंग वही था, बस मैंने जो आप लोगों को प्लानिंग कल में शेयर किया था कि 12:30 बजे वाली कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हम लोगों को कॉल के लिए प्लान करना है, लो ब्रेक होता है तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। तो सेम प्लानिंग मैंने एग्जीक्यूट की। बट मार्केट में वॉलेटिलिटी आपको पता है, तो कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल के आया उसमें। तो वो भी मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ मेरा क्या रिजल्ट रहा उसमें। अच्छा, ये जो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्या होता है कि यहाँ पर, यस, ये जो प्रॉफिट्स दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये 5,000 रुपए का मॉर्निंग में एक्चुअली ये जो प्रॉफिट था, ये प्रॉफिट आपको कहीं ना कहीं मुझे मिल रहा था, 10 11 हजार रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो रहा था वहां पर। बट क्या होता है कि ये मैं आपको चलिए सीधा लेके चलता हूँ चार्ट पर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो प्रॉफिट है, कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट्स आपको 8,500 के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा था, ये प्रॉफिट 11,000 के आसपास चल रहा था। राइट। तो मैंने क्या प्लान किया था कि भाई ये प्रॉफिट 11,000 के आसपास जब चला गया था, मैंने सोचा था कि अपने में प्रॉफिट को ट्रेल करूंगा। और मैंने प्रॉफिट ट्रेल कर दिया था 5,000 पे कि भाई 5,000 के आसपास जब भी जाएगा तो मैं अपनी पोर्शन में से बाहर निकल जाऊंगा, कि हो सकता
सकता है मार्केट ट्रेंडिंग हो जाए, तो ऐसे में जो मेरा हाथ का प्रॉफिट है वो भी मेरे हाथ से न चला जाए। तो फिर उस प्रोस्पेक्टिव से मैंने अपना जो एसएल रिवाइज कर दिया, और आप देखोगे जो 8,300, इसके पहले 11,000 का प्रॉफिट जा चुका था, तो मैंने कुछ रिवाइज करते चला गया, और ये जब 8,000 आया तो भी मैंने नहीं निकाला, फिर 5,000 के प्रॉफिट के आसपास मैंने उसको निकाल दिया। मेरा था कि मैं इसको डे एंड तक होल्ड करूंगा, अगर जो मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी तो, बट 11 11:30 बजे के आसपास मार्केट में बड़े बड़े मोमेंटम आने लगे, ऐसे में वॉलेटिलिटी के कारण जो है प्रीमियम में दोनों साइड का मोमेंटम होने लगा और वो प्रॉफिट रिड्यूस होने लगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली मेरा जो सेटअप था उसको मैंने फॉलो किया, इस पे मैं प्राउड फील करता हूँ। और मार्केट में इतना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं निकल के आया, बट आज नहीं तो कल मुझे मार्केट रिवॉर्ड देगा। क्योंकि सेटअप्स को फॉलो करेंगे, आज नहीं तो कल रिजल्ट मिलने वाला है। मार्केट पूरा साइडवेज था, ऐसे में आप क्या कर पाओगे, साइडवेज मार्केट में कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे में आपको ये होना चाहिए कि आपने ओवर ट्रेडिंग से आप बच गए हो, राइट। चलिए अभी मैं सिंपली आपको लेके चलता हूँ मेरे सेकेंड ट्रेड पर, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ यहाँ पर। यस तो, यस तो अभी आप देखिएगा, जो हमारी 12:30 बजे वाली कैंडल है, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। 12:30 बजे वाली जो कैंडल थी, ये यहाँ पर बनी थी ऑप्शन चार्ट में, राइट। तो वो देखिएगा, मैं उसके पहले आपको स्पॉट चार्ट में लेके चलता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी, तभी मजा आएगा। तो यहाँ पर अभी आप देखिएगा सर, 12:30 बजे के आसपास क्या होता है, ये कैंडल मैंने मार्क कर ली, 12:30 बजे वाली कैंडल। अभी क्या होता है इसमें, मैंने क्या प्लान किया था, जैसे इसका हाई ब्रेक होता है मैं कोर ऑप्शंस के लिए बाय बाय करूंगा, लो ब्रेक होता है तो पुट ऑप्शंस के लिए बाय करूंगा। क्या हम लोगों ने प्लान किया था, 50 रुपए की जो प्रीमियम रहेगी उसको हम लोग बाय करेंगे 50 रुपए के आसपास की, एसएल हम लोग सिंपली रखने वाले हैं 10 रुपए का। सेम चीज मैंने प्लान की, और ये चीज आपको मेरे ट्रेडिंग ऑर्डर में दिख जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ये जो ट्रेड प्लान किया था ये मैंने ऑप्शंस पर ड्रॉ कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अभी आप देखिए 47 रुपए के ऊपर जैसे ही 12:30 बजे वाली कैंडल का हाई ब्रेक होता है, यहाँ पर मुझे एंट्री मिल जाती है। इस कैंडल का हाई ब्रेक होने पर 47 रुपए से ऊपर कुछ जाता है, और जैसे ही मेरी एंट्री एग्जीक्यूट होती है मार्केट तुरंत गिर जाता है, और सिंपली मैं 10 रुपए का ऐसे लेके इसमें 37 38 रुपए के आसपास बाहर निकल आ जाता हूँ। तो इसमें मुझे कुछ मैंने कुछ 10 एक लोड बाय किए थे, 10 लोड बाय किए थे 500 क्वांटिटी, तो कुछ मुझे 5 1 हज़ार के आसपास का इसमें कुछ नुकसान हुआ था। और यहाँ पर भी आप देखिए, फिर मैंने सोचा था कि ठीक है भाई, अभी हो सकता है मार्केट 2 बजे के बाद जब मार्केट में फॉल आएगा तो मुझे पुट साइड की एंट्री मिलेगी। तो ये मैंने लेवल यहाँ पे मार्क करके रखा था, एक को 51.75 के ऊपर जाता तो मैं पुट ऑप्शन में एंट्री प्लान करता, बट पुट ऑप्शन से मुझे एंट्री मिली ही नहीं, तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं। ठीक है, तो चलिए अब सिंपली मैं अब आपको लेके चल रहा हूँ मेरी जो ऑप्शंस बाइंग पर मैंने ट्रेड प्लान किए थे, वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देखिएगा, जो मेरे ट्रेड चल रहे थे वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं आपको नेट जो लॉस हुआ है इसमें कुछ 5,500 के आसपास का लॉस हुआ है। जो मेरा ऑप्शंस बाइंग मैंने किया था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बाइंग एवरेज प्राइस 46, और सेलिंग मैंने इसको 37 रुपये पे कर दिया था। और ये कुछ मैंने स्केल्पिंग पे अभी मैं एक सेटअप है उस पर मैं थोड़ा सा अभी ट्राई कर रहा हूँ। तो मैंने अभी केवल इस पे 15 15 क्वांटिटी के साथ ही, एक एक लोड क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड कर रहा हूँ, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, और उसको फिर मैं अपनी बड़ी हुई क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूंगा। तो अभी आप इसको मत देखिएगा, ये इसको आपको कंसिडर नहीं करना है मेनली, आप इसको देखिएगा निफ्टी का जो मैंने ट्रेड लिया था। अभी इसके लिए सिंपली मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री पर लेके चलता हूँ, आपको और ज्यादा चीजें क्लियर समझ में आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको भी लेके आ गया हूँ ऑर्डर बुक पर। यहाँ पर भी आप देखिएगा, जो मैंने ट्रेड प्लान किया था उसके बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पर भी आप देखिएगा, मेरा जो ट्रेड होता है निफ्टी का, जो मैं हम लोगों ने निफ्टी का ट्रेड प्लान किया था, वो यहाँ पर 10 लॉट्स आपको दिख रहे होंगे। मेरी एवरेजिंग कहाँ पर हुई थी 10 लॉट्स की, आपको दिख रही होगी ये इसमें मैं 37 रुपए के आसपास तो निकला हूँ। और जो मैं इसमें बाय किया था वो बाय किया था 48 रुपए के आसपास का, मेरा इसमें बाइंग का प्राइस है, वो भी आपको यहाँ पर दिखेगा। ये 46 रुपए के आसपास मेरा ट्रेड इसमें एग्जीक्यूट हुआ था, 46 रुपये 80 पैसे के ऊपर, राइट। तो ये 10 पॉइंट जैसे ही नीचे आया मैं इसमें से बाहर निकल गया, और ऐसे सिंपली मुझे कुछ जो है 4,500 5,000 के आसपास का नुकसान हुआ। कोई दिक्कत नहीं, अल्टीमेटली मेरे लिए जो डे रहा वो बिल्कुल न्यूट्रल रहा। ऐसा कोई कोई
मतलब मार्केट ने मूव दिया ही नहीं तो रिजल्ट कुछ निकल के आएगा ही नहीं। ठीक है, चलिए, होपफुली आप लोगों को जो कंसेप्ट है वो समझ में आ रहा होगा। ये आज में हमें काफी अच्छा रिजल्ट निकल के आ सकता था। जब मार्केट में सेकेंड हाफ में कुछ ट्रेंडिंग सिनारियो बनता तो डेफिनेटली हमें कुछ रिजल्ट निकल के आ सकता था। और ये जो मैंने कॉल ऑप्शंस की जो वोलेटिलिटी के कारण मेरा ट्रेड निकला, अगर जो वो वोलेटिलिटी नहीं बनती तो ये जो मेरी प्रीमियम डीके थी, ये प्रीमियम डीके हो गया। आप देखिए एक प्रीमियम तो निकल के आ गई है कहाँ पर, जो सेल हुआ था वो प्रीमियम डीके होके आ गई है। 2 रुपए के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ है, दिख रहा होगा आपको कहाँ पर। यस, ये 5 पैसे जीरो हो गई एक प्रीमियम तो। एंड सेकेंड प्रीमियम है वो जो 52 रुपए के आसपास अभी ट्रेड किया हुआ है। बट ये मेरे हाथ से अगर जो मैं इसको कैप्चर कर निकल के आ जाता तो कुछ 30,000 के आसपास का प्रॉफिट होता। बट मैं सिंपली इसको निकाला हूँ। क्यों निकाला हूँ कि जब प्रॉफिट मेरा बढ़ रहा था तो वहां पर जब रिड्यूस होने लगा तो मैंने इसको ट्रेल कर लिया और 5,000 के आसपास निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमें हर एक आज में मार्केट ने मुझे जो है रिजल्ट निकाल के नहीं दिया, बट अल्टीमेटली मैं खुश हूँ कि इस बात से कि जो हम लोगों ने प्लान किया उस चीज को मैंने एग्जीक्यूट किया है। मार्केट आज में मूवमेंट नहीं दिया, कल में मार्केट मूव देगा और हम लोगों को कल में रिजल्ट निकल के आएगा। क्योंकि बजट एक बार का है, ठीक है, इस साल में एक बार बजट आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करें या मार्केट मूव ना करे तो भी हम लोग ओवर ट्रेडिंग करें या बार बार ट्रेड करें। इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा आप लोगों के साथ पहला हो सकता है कि आप लोगों ने कभी ऐसा किया हो, तो उसमें डेफिनेटली आपके अकाउंट पूरे ब्लो हो जाते हैं, पूरा नुकसान आप लोगों को हो जाता है। तो इसका कभी भी प्लान नहीं करना चाहिए। जो हमारा रिस्क कैपेसिटी, ट्रेड लेने के पहले हमारे माइंड में हमारी रिस्क होनी चाहिए कि कितना भाई मैं नुकसान लेने वाला हूँ। प्रॉफिट तो आपको मार्केट देगा, लॉस आपको लेना है, सिंपल सी चीज है। प्रॉफिट रिवॉर्ड आपको मार्केट देने वाला है, प्रॉफिट लॉस आपको खुद को लेना है। तो ये कंसेप्ट होता है। और अभी इस साल का बजट अच्छा नहीं रहा, अभी हो सकता है इलेक्शंस के बाद जब नेक्स्ट बजट आएगा उस बजट में मार्केट में मोमेंटम मिल सकता है, तो हम लोग नेक्स्ट टाइम पर इसको प्लान करने वाले हैं। आई होप जो चीजें मैं पॉइंट्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंसेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टेट इन्वेस्टमेंट, फॉलो मी फॉर नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।